नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पालम विधानसभा के पालम वार्ड नंबर 54S में। हमारे बीच पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा के अभिषेक सोलंकी जी से हम सीधी बात करेंगे। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक जर्नी है बीजेपी से, हाँ जी, कितने वर्षों से जुड़ाव है? ये मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्ष 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। हमने लगातार पार्टी के लिए संघर्ष किया है, उनका हर प्रकार से सहयोग किया है। तो सर, आप जो जुड़े हैं राजनीति में, कैसे जुड़े हैं? आपके आदर्श कौन रहे? हमारे आदर्श स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी रहे हैं। तो उनके कर कमलों द्वारा आप? बिल्कुल जी, हम उन्हीं के साथ जुड़े थे, उन्हीं के साथ लगे हुए थे और उन्हीं के आदर्शों पे चलते आ रहे हैं। अब उनके लड़के और हमारे अब माननीय सांसद जी परेश वर्मा जी और हमारे माननीय सांसद श्री रमेश विदुड़ी जी, उनके साथ भी हम जुड़े हैं। वो भी हमारे एक वो हैं जिनके कर्मों में हम चलते आ रहे हैं। ठीक है सर, ये बताएंगे कोरोना महामारी के दौरान जब ये लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, उस दौरान से लेकर अभी तक आपकी जैसे कि प्रवासी लोगों में क्या सेवाएं रही हैं आपको? कोरोना महामारी के टाइम पे हमने आटा, चावल, दाल, जो भी ज़रूरतमंद सामान हो लोगों को, वो वितरण किया। हमने भंडारे चलाए काफ़ी दिन के लिए। सैनिटाइज़र, मास्क, ये लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा वितरित करके उन्हें अवेयर किया कि आपको ये मास्क लगाने बहुत ज़रूरी हैं। ये महामारी ऐसी है जिससे लोगों की जान जा सकती है, तो इसे लेके उनको बहुत हमने अवेयर भी किया है, उन्हें बताया भी है। हर तरीके से हमने इस महामारी से बचाने के लिए काम किया है। सर, उस समय आपकी क्या सेवा थी सुरक्षा को लेकर, अगर हम बात करें? उस टाइम हमने ज़्यादातर तो हमने मास्क पे ध्यान दिया था। आप अपनी सेफ्टी को लेकर? हाँ जी, अपनी सेफ्टी को लेकर मास्क, ग्लव्स, इन चीज़ों को लेकर हमने बहुत ध्यान दिया था। अपने मुंह पे हाथ ना लगाना, दूसरों को भी यही बताना, थोड़ा 2 गज की दूरी, ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी थी हमने। लोगों को अपने अवेयरनेस किया, बहुत ज़्यादा अवेयर किया था हमने इन चीज़ों को लेकर। क्षेत्र के प्रतिनिधि, विधायक या काउंसलर या MP, उनका कैसा रोल रहा अपने क्षेत्र को लेकर? हमारे सांसद जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करा था। उन्होंने हमें सैनिटाइजर, मास्क भी प्रोवाइड करवाए थे। यहाँ पे बीच बीच में उनका दौरा भी हुआ था, उन्होंंने हमारे साथ लग के बहुत काम किया था। और हमारे पूर्व विधायक जी सर धर्मदेव सोलंकी जी, उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर बहुत काम करवाया था। सर, अभी क्षेत्र से विधायक हैं भावना गौड़ जी, आम आदमी पार्टी की, उनका कैसा रोल है क्षेत्र के विकास को लेकर बात करें? जी, उनका क्षेत्र को विकास को लेकर बहुत कोई ज़्यादा रोल नहीं है। उनने हमारे यहाँ की सड़कें जो हैं बहुत ख़राब है, हमारे यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही है अब तक। तो ये कुछ चीज़ें हैं, समस्या हम हैं, मतलब समस्याएं हैं, बिल्कुल हैं, और ये चलती आ रही है। MCD को लेकर सर क्या समस्या? MCD को लेकर हमारे यहाँ पे कोई ऐसी खास समस्या नहीं है। MCD को लेकर हमारे पार्षद जी काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हाँ जी। तो सर, जैसे कि 15 साल से आपकी MCD है, कहीं ना कहीं वेतन को लेके या कर्मचारियों की कहीं ना कहीं भत्ते को लेके दिक्कतें रहती हैं। हाँ जी। तो इस बार जो 22 में चुनाव आ रहे हैं, हाँ जी। तो इस बार क्या रुझान देखने को मिल सकता है? इस बार का रुझान हमारे हिसाब से तो यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है और जीत के निकलेगी, और हम जितवा के ही निकलेंगे। सर बताइए ना रीज़न ये है, आप इतनी समस्याएं बनी हुई हैं आपके कर्मचारियों को लेके, वेतन को लेके। वेतन से भी फिर आप ये देखें ना, रोड पे सफाई कितनी है, साफ सफाई बहुत है। कहीं पे भी कोई भी छोटा सा काम है MCD के लेके, हमारे पार्षद जी है, हम किसी के पास भी कोई काम आता, हम मिनटों के हिसाब से काम करवाते हैं वहाँ पे। सर, मगर MCD में आपकी सरकार है, आप जैसे कि आरोप लगाते हैं दिल्ली सरकार पे, हाँ जी, कि हमें वो फंड नहीं दे रही, मगर MCD का भी अपना खुद का भी फंड है। हाँ जी। तो वो फंड कहाँ जाता है? सर, वो फंड भी लगाया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा रही है। ये जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, इनके ही पैसे जा रहे हैं। ये भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे, शायद आपको पता ही होगा। तो इस हिसाब से हमारा काम चल रहा है। सर, आपके पास इतना टैक्स आता है, हाउस टैक्स आता है, अपना पार्किंग टैक्स आता है, उसके बावजूद भी MCD में कहीं ना कहीं रोना रहता था फंड को लेके। भैया, आप इसे आबादी का वो भी कह सकते हैं। आबादी कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से पैसे कम हैं, इनकम टैक्स पेज कम है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। सर, आपसे ये जान लेते हैं, जैसे कि दिल्ली में जो सरकार नहीं बन पा रही है, साहिब सिंह वर्मा जी थे जब, और जब सुषमा जी थी 93 से 98 सरकार थी, उसके बाद से अभी तक दिल्ली में सरकार नहीं बन पा रही, इसका हम कारण जान लेते हैं आपसे। इसका भी कारण है फ्री का, सब कुछ फ्री का, बिजली, पानी, ये इन्हें फ्री का जो अफवाह उड़ा रखी है, जबकि हालांकि इन्हें पता नहीं है गरीब तबके को कि ये देना घूम फिर के ही नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी को कुछ पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। वो फ्री कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ घुमा फिरा के सब बात बराबर पड़ती है, पर माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट उन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, और इसी वजह से दिल्ली में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सर, इस बार क्या लगता है आपको विधानसभा में 24 में क्या लगता है? 24 की विधानसभा में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। पूरा प्रयास कर रही है? हाँ जी, हम बिल्कुल ज़ोरों शोरों से आएंगे। सर, आपकी क्या एक्टिविटीज़ कोरोना महामारी के दौरान, और इसके अलावा भी आपकी क्या क्या एक्टिविटी क्षेत्र में? कोरोना महामारी के दौरान भैया मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैंने
जो जो आपने कार्य करे हैं। उसके अलावा भी सर आप उसके अलावा अब हमने हमारा सेवा सप्ताह गया पीछे, हमारे नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने सेवा सप्ताह रखा था। उसमें हमने फल वितरण करे हैं अपने गरीब परिवारों में, अपने छोटे भाइयों में, बच्चों में स्टेशनरी पेन्स दिए हैं हमने। और हमने 17 तारीख को यहाँ पे भंडारा भी किया था, बिल्कुल यहीं पे। ओके। और हमने इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण भी किया था इसी सेवा सप्ताह के दौरान। हमने 70 पेड़ लगाए थे अपने एरिया में। ये सारे काम हम कर चुके हैं अभी। तो सर आप कृषि बिल का स्वागत करते हैं? अभी कृषि बिल जो लागू हुआ है। हाँ जी, हम कृषि बिल का बिल्कुल स्वागत करते हैं। कृषि बिल में सबसे बड़ी बात है हमारा जो MVP होता है जी, MVP हमारा कभी घटा नहीं है। जब से आप देखेंगे BJP आई, हमारा MVP कुछ ना कुछ ऊपर की दरों पे जाता गया है। और बाकी हमारा आप इस कृषि संशोधन बिल में देखेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि पहले जो बाहर के लोग थे, जैसे आप सपोज कर लीजिए हरियाणा के एक आदमी है, हरियाणा का आदमी दिल्ली में आके अपना नहीं बेच पाता था। अब वो हरियाणा का आदमी से चंडीगढ़ जाए चाहे दिल्ली जाए, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगे, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा निर्णय है। ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। सर आप एक युवा है, अगर आप बात करें युवाओं के लेकर, हम बात कर रहे थे आपसे कि जो युवा आज गलत या नशे के साइड जाता है, क्या उनको लेके भी आप प्रेरित करते हैं युवाओं को? हमारे यहाँ पे वैसे नशे का इतना वो नहीं है, पर फिर भी हमें कोई दिख जाता है तो हम कोशिश करते हैं उसे समझाने की, बताने की। वैसे हमारे एरिया में ऐसा कोई नशे पत्ते का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। सर समस्या क्या क्या है यहाँ आपके वार्ड को लेकर बात करें? हमारे वार्ड को लेके वैसे तो ज़्यादातर पानी की समस्याएं थी। पानी की साफ सफाई प्रॉपर थी? साफ़ सफाई बिल्कुल प्रॉपर है। पानी की समस्या और रोड की समस्याएं थी। रोड अगर आप अंदर गलियों में जाके देखेंगे, रोड नहीं बन रहे हैं। पानी पे कई जगह लाइन आ रही है, कई जगह नहीं आ रही, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे वार्ड में। अभिषेक सोलंकी जी, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे अभी वासु उखड़ जी को युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, हाँ जी। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाला जो युवा जनरेशन है कैसे चल सकता है? हमारे बड़े भाई वासु उखड़ जी जो इस टाइम जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की युवा मोर्चा की, वो बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही जुझारू भाई है। बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमने उनके साथ काम भी किया है और आगे भी करेंगे। आगे की पीढ़ी के लिए बहुत एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे युवा मोर्चा के लिए। तो अच्छा रहेगा आने वाला युवा जनरेशन? बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि वो खुद एक युवा हैं जी, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो हमारा कृषि बिल आया हाँ है, उसे लेके हम उनके साथ रोज़ काम कर रहे हैं। हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जी सर। इन चीज़ों को लेके हम रोज़ उनके साथ काम कर रहे हैं, अपने एरिया में, उनके साथ दूसरे एरिया में, पूरी दिल्ली के अंदर। सर लास्ट में कुछ नवरात्र स्पेशल आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? नवरात्रों के लिए भैया हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी बाहर का सामान ना खरीदे। हमारी दिवाली भी आ रही है, हमारे नवरात्रे भी आ रहे हैं, अपने स्वदेशी पे ध्यान दें। स्वदेशी सामान लें, चीनी सामान ना लें, चीनी सामान का बहिष्कार करें। धन्यवाद आपका सर। तो ये हमारी सीधी बात अभिषेक सोलंकी जी से, स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र गुप्ता।